और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अब आप सुनेंगे, जहां मीडिया से तो उन्होंने मुखातिब होते हुए अपनी प्रसन्नता साझा की है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और अब यहां मौजूद और तमाम लोगों से, मेहमानों से भी वे रूबरू होंगे। मंदिर निर्माण के पावन गर्भगृह में शिला पूजन के आज के इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, न्यास के सभी न्यासीगण, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी योग पुरुष परमानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्न तीर्थी जी महाराज, मंदिर निर्माण के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री निपेंद्र मिश्र जी, न्यास के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, सम्मान्य दिनेश जी, उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण कार्य विगत 2.25 वर्षों के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की शिला पूजन का कार्यक्रम अभी पूज्य संतों की उपस्थिति में सभी न्यासियों, अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती भी एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ
अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय के इस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पूज्य संतों का संघर्ष, सदैव अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुषों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ था, वह आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से जुड़े हुए मैं अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा के अनुरूप विगत 2 वर्ष के अंदर बड़े धैर्य के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस कार्य को जिस तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आज यह भव्य रूप भी अब आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को प्राप्त होने लग गया है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहा है वह अभिभूत होता है। अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण के कार्य का यह भव्य रूप देख करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। और सचमुच प्रभु राम की और हनुमान जी महाराज की हम पर एक विशेष कृपा है कि हम सबको ये सभी अपनी स्थूल दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। उन सभी पूज्य संतों के प्रति, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष के लिए जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन सबको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या में बहुत शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में सभी कार्यक्रम हो रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
और विश्वास व्यक्त करूंगा कि पूज्य संतों ने संघर्ष भी किया, लेकिन जब मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात आई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य से इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपने आप को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ करके पूरे समर्पण भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आयोजक, मंदिर निर्माण के न्यास से के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी का, मंदिर निर्माण के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी का, सभी पूज्य संतों का, ट्रस्टियों का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या को हमें दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है और उस संकल्प के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य के पहले हमारा कार्य संघर्ष का था, आंदोलन का था, लेकिन अब आंदोलन के बाद हमें निर्माण के इस कार्य के साथ इसी प्राणपण से जुटना होगा। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी भव्य और दिव्य हो, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंदिर निर्माण के इस कार्य को समयबद्ध ढंग से न्यास आगे बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां मौजूद सभी लोगों का अभिनंदन किया है, तो उन तमाम लोगों का, समितियों का जो कि निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, और साथ ही सभी को बधाई दी, सभी का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और अब सीएम को सम्मानित करते हुए जहां भेंट अपनी ओर से देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को मौजूद वहां के साधु संत, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास बात कही है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला, एकात्मता का बोध कराने वाला ये मंदिर होगा, राष्ट्र को समर्पित होगा, और न सिर्फ पूरे राष्ट्र में इसकी भव्यता की लोग चर्चा करेंगे, बल्कि पूरे विश्व में भी इस राम मंदिर की खूबसूरती को देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। यही पूरी श्रद्धा के साथ, इसी आस्था के साथ राम मंदिर का ये भव्य निर्माण चल रहा है, और आज आधारशिला का पूजन, आधारशिला रख दी गई है गर्भगृह की, और उसके बाद आज से गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मौजूद सभी साधु संतों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद सभी का अभिनंदन उन्होंने किया है, और अब आगे बढ़ते हुए लगभग यहाँ के सारे कार्य, जो भी प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, और उसके बाद अब शिलापट का भी, यहाँ जो आधारशिला है उसके भी विधिवत से पूजन करने के बाद आधारशिला रख दी गई है, और उसके बाद यहाँ मौजूद सभी साधु संतों से अब लगभग विदाई लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जो संकल्प लिया था उसे दोहराया कि अयोध्या को एक ऐसी नगरी के रूप में विकसित करना है जो न सिर्फ देश विदेश में जिसके चर्चे हों, बल्कि एक ऐसी नगरी जिसका स्वप्न देखा था, उसी के अनुरूप इसके विकास कार्य के लिए भी काम करना है। और अयोध्या जो कि भगवान राम के लिए जानी जाती है, उसी के भव्य और दिव्य निर्माण के लिए, उसी मंदिर निर्माण के लिए जी जान से जो समितियां जुटी रही, जो लोग जुटे रहे, जो साधु संतों का लंबा संघर्ष रहा, उन सभी का अभिनंदन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहां से कार्यक्रम स्थल से विदाई ले रहे हैं। इसके आगे भी सीएम के कई कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं, और आज सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि आज इसके गर्भगृह की शिला रख दी गई है, आधारशिला रखी गई है, उसका विधिवत पूजन अर्चन किया गया, और उसके बाद अब आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सैकड़ों साधु संतों की मौजूदगी में ये कार्य पूर्ण हुआ है, और अब से दिसंबर 2023 तक ये गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और उसके बाद अगले वर्ष मकर संक्रांति के दिन जहां आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, वहां भगवान राम को विराजमान किया जाएगा गर्भगृह में। तो ये जहां समय से पहले निर्माण कार्य इस समय हो रहा है राम के इस भव्य मंदिर का, और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सीएम का
काफिला आगे बढ़ता हुआ, ये वो आधारशिलाएं हैं जिनकी नक्काशी के लिए सालों की मेहनत लगी है, संघर्ष लगा है। जब राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय से ही इन आधारशिलाओं पर काम चल रहा था। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला आज रखी जा चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद रहे। आधारशिला रखने के बाद क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी, उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।